रानी के कहते हैं महाराज कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुजबला को मत बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की। जैसे ये बच्चन सुने महाराज दशरथ कहने लगे रानी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरे रघुकुल की रीति परंपरा चली आ रही है। बोले सुनो रानी, दशरथ ने जवाब दिया है रानी कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना, चाहे भले प्राण चले जाएं लेकिन किसी को दिया हुआ वचन नहीं जा सकता है। रानी मांग लो वरदान। रानी बोली नहीं, जब तक तुम राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं वरदान नहीं मांगूंगी। तो राजा दशरथ कहते हैं रानी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो, मैं अपने बेटा राम की सौगंध खा करके कहता हूँ तुम हमसे जो मांगोगी मैं बही दूंगा बही दूंगा। जैसे राम की सौगंध खाई तो आज रानी कैकेयी बोली सुनो स्वामी, कि मेरे कोई वरदान पिया, कि मेरे दो वरदान पिया, अरे बहुत दिन Thank you.
राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। आज मेरे भैया बोली सुनो, अरे तू जो बनवाए देव प्यारी रामचंद्र बन जाना, तू जो बनवाए देव प्यारी रामचंद्र बनवासी, 14 वर्ष रहे बनवासी बने रहे सन्यासी, मेरे वरदान पिया जैसे मेरे भैया पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए पैर आज राज्य मांग लिया, दूसरे वरदान में श्री राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास कि तापस भेद विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। जैसे ये मांगा तो राजा दशरथ मूर्छित हो गए। अरे रानी तूने क्या मांग लिया, तूने तो मेरे प्राण ही मांग लिए। राजा दशरथ जानते थे कि मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मेरे साथ में प्राण भी चले जाएंगे। आज उसी समय मेरे भैया रानी से कहा और कुछ मांग लो राम को छोड़ करके। आज रानी कहने लगी महाराज अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब उसी समय राजा दशरथ जब मूर्छित हो जाते हैं, धीरे धीरे सुबह हो गया। जब भगवान राम आए देखा पिताजी मूर्छित पड़े हैं, माता खड़ी है वहीं पर, तो उसी समय राम आकर के केकई मैया से कहते मैया मैया ये पिताजी को क्या हो गया। आज केकई कहती बेटा तेरे पिता के पास मेरे 2 वरदान रखे हुए थे, आज मुझे उन वरदानों की आवश्यकता पड़ी तो मैंने वो वरदान मांग लिए, इसलिए तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए। राम ने कहा मैया आपने क्या मांग लिया ऐसा जो हमारे पिताजी मूर्छित हो गए। तो केकई कहती बेटा पहले वरदान में मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। मेरे भैया आज जो इतने वचन सुने, अब राम अपने पिताजी के पास के लिए बढ़ते हैं, लेकिन रानी केकई कहती है बेटा जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तुम्हारे पिता का संताप दूर नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तो भगवान राम ने अपने पिताजी को मन ही मन में प्रणाम किया, अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके आज जैसे आकर के बलकल वस्त्रों को धारण किया चलने के लिए तैयार हुए। और जैसे सीता मैया ने सुना कि हमारे स्वामी आज 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं तो सीता जी श्री राम जी के पास आई, आकर के जवाब दिया महाराज आप जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। भगवान राम कहते हैं सीता तुम यहीं रह करके माता पिता की सेवा करो, तुम मत चलो मेरे साथ में। लेकिन सीता नहीं मानती है और सीता कहती है स्वामी अरे नहीं रह जाऊंगी और बन को संग चलूंगी स्वामी। आए तुम मेरी नाथ सर्व सुख देवा
समय जब सीता मैया नहीं मानी तो आज श्री राम कहते हैं जाओ सीता जाकर के मैया कौशल्या से आज्ञा ले लो। तो उसी समय सीता जी कौशल्या के पास जाकर के सारी बात बताती हैं। मैया कौशल्या मना करती है लेकिन सीता नहीं मानी, अपने स्वामी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और तब तक वहीं पर भैया लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण बोले भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। आज उसी समय जब तीनों प्राणी आज 14 वर्षों के लिए चलने के लिए तैयार हो गए, भगवान राम लक्ष्मण सीता के द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान। और राम लखन सीता चली इस प्रकार तीनों प्राणी अयोध्या से आज प्रस्थान करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम अपनी वाणी को विराम करते हैं क्योंकि आज समय काफी हो गया। एक छोटा सा संकेतन और फिर आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और 100 रुपये अवनीश कुमार गुप्ता जी की ओर से।